रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अल्लाह ताला ने एक बड़ी नेमत से नवाजा, हज करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह कुछ ही रोज में। लेकिन आज हमने कहा कि आपको थोड़ा सा अपना तज्जिया दे दें उस रिजल्ट पे, बेइंतहा गैर मुतवक्के रिजल्ट जो पंजाब के बाई इलेक्शंस में आया है। तो बात करेंगे चार चीजों पे। नंबर एक के PMLN इतनी तारीखी हार उसको क्यों हुई। नंबर दो के PTI की इतनी गैर मुतवक्के जीत क्यों हुई। और तीसरा ये कि जो बड़े सवाल उठ रहे हैं और बहुत से बड़े सवाल उठेंगे, तीन चार इस रिजल्ट के बाद, उस पर बात करेंगे। और चौथा ये कि PTI को सीखना क्या, PTI को किस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, कुछ उनको भी सीखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं PMLN से। अच्छा, PMLN ने तो सबसे पहले जी हारी क्यों। PMLN ने सीट्स जो अपनी टिकट्स थी, PML का ये ख्याल था कि हमारी जो टिकट है वो हमारी टिकट का बिल्कुल मौसम है और ये जीते जीते ये वो हाल है कि PMLN की टिकट हम किसी को भी दे देंगे। ये नहीं कहा जाता था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के अगर वो खंबे को भी टिकट दे देते PPP की 70s के इलेक्शन में तो वो जीत जाता खंबा। तो यही PMLN इसी जोन में थी कि जिसको देंगे वो जीतेंगे। ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने टिकट दी उनको जिनको आप कहेंगे पाकिस्तान की सियासी लुगत में जो एक लफ्ज आ गया वह लोटा, यानी कि ये वो लोग जो कि PTI के साथ थे, फिर उन्होंने PTI का साथ छोड़ा, ये बन गए लोटे। इन लोटों को सीट दी, टिकट दी PMLN ने और वो जाहिर है वो नहीं जीत पाए। मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ओवरवेलमिंग हारी। और जाहिर है उसका वजह ये थी कि जो PMLN के वो अपने वर्कर्स थे जो कि इतने सालों से खड़े हुए थे अपनी पार्टी के साथ, तो उनको मौका नहीं मिला, उनको नहीं टिकट मिला। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी लोग थे, जैसे एक बखर में इरफान उल्लाही हैं और ये इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं, कजन भी हैं, उनको सीट PMLN की मिलती थी हमेशा। PMLN ने उनको सीट नहीं दी, वो PTI की सीट पे बखर से जाके लड़े और वो जीत गए। तो बहरहाल PMLN ने ये गलती बहुत बड़ी की, अपने लोगों को एलियनेट किया। अब न मालूम के कितने PMLN के निकले वोट डालने, क्योंकि वो इस नाराजगी उनको थी कि हम खड़े रहे, हमारे लोगों को नहीं वोट दिया, इन्होंने PTI के लोगों को टिकट दे दी। अच्छा, उसके बाद पार्टी के अंदर जाहिर है इस पे बड़ी रिजेंटमेंट थी। और फिर ये कि जो महंगाई का एक भूत है, जो कि जिन है, जो हावी हुआ है पाकिस्तानियों पर, अब क्योंकि हुकूमत है सेंटर में PMLN की, तो वो भी PMLN ही को भुगतना पड़ा। उसका जो फॉल आउट है, जो बढ़ती हुई महंगाई का फॉल आउट है, वो तो PMLN पर ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होना था, जैसे पहले PTI का होता था। नाज़रीन, याद रखने की बात यह है कि जब PTI हुकूमत में थी पिछले 3 साल, 11 बाई इलेक्शंस हुए, 11 बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, उनमें से 10 में जीती थी PMLN। वो क्यों? क्योंकि जो तमाम हालात, महंगाई है वो, और जो बुरी गवर्नेंस, उसकी जिम्मेदारी PTI पर पड़ रही थी और PMLN वो जीती 10 सीट्स। और अभी बिल्कुल रिवर्स हुए, हालांकि 2-3 महीने भी नहीं हुए इसको आए हुए PMLN को सेंटर में, और अभी कुछ दिन आगे पीछे पंजाब में भी इनकी हुकूमत रही, लेकिन एक्चुअली सेंटर में। तो सेंटर जो भी हालात है पाकिस्तान की, उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल 100% गई है PMLN पे। जो मर्जी PMLN का गोगी शोगी ये वो जो मर्जी करे, लेकिन पब्लिक ने कहा जी आप हुकूमत में है, आपके दौर में इतनी महंगाई है, ले जी हम आपको वोट नहीं देते। याद रहे कि जब PMLQ खड़ी हुई थी इलेक्शंस में, इनके जनरल मुशर्रफ के दौर में, आखिरी इलेक्शन जो उन्होंने करवाया था, और उनका अपना ख्याल ये था, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसीज का ख्याल था बहुत हम जी वोट्स ले लेगी PMLQ। हम, मुझे याद है उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड जो थे, उनसे बात हुई तो जी 60-70 तो मिले ही मिले, शायद 30 भी नहीं इनको मिले थे। तो वेन जो इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो PMLN यकीनन इस वक्त सर खुजल रही होगी अगर अपने सर पर
डंडे नहीं मार रहे होंगे कि जी क्यों हमने हुकूमत ली। उस वक्त पूछते थे क्यों लेने जा रहे हैं जी हुकूमत, वो कहते थे जी इसलिए लेनी है क्योंकि आप देखें हम लोगों की जो लोगों पर ज्यादती हो रही है, महंगाई खत्म करेंगे। ना तो महंगाई खत्म हो पाई है, आपने तो अपने आप को पंजाब में एक तारीखी नुकसान पहुंचाया है। इस तरह का पिछले 30-40 साल में हमने नहीं देखा, 30 साल में, कि पीएमएलएन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाओ। तो यानी कि देखिए लाहौर में 3 सीट जीत गई। लाहौर इनका गढ़ है, इनका फोर्ट है, इनका लड़काना है, वहां ये 3 सीट्स हार गए, 5 में से 3। उसके बाद चीचा वतनी जैसे इलाका इनका, वहां भी हार गए। और जो जेकेटी है जहांगीर तरीन, वो लोधरा की अपनी 2 सीट्स हार गए। ये सब इनके साथ थे पीएमएलएन के इलेक्शन में। और अलीम खान भी हार गए। तो ये बड़े एक हैरान कुन इसलिए है क्योंकि ये इस पर उस वक्त फोकस नहीं कर रहे थे लोग, लेकिन ये जो वजूहात हैं सामने आपके हैं जिस वजह से पीएमएलएन ने बहुत बुरी इनको इस वक्त हार का सामना हुआ है, और वजूहात आपके सामने हमने पेश की। अच्छा, अब चलते हैं पीटीआई की तरफ। पीटीआई की तरफ क्या मामला है? पीटीआई की जो कैंपेनिंग है, अच्छा ये भी कहते चलें कि पीएमएलएन जाहिर है उसको देखा जा रहा है एज एन पार्टी जिसको इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करी है। पीएमएलएन ही पूरी की पूरी जो पीडीएम जो भी हुकूमत बनी है कि जी इनको सपोर्ट कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, फिर भी कोई इनके काम नहीं आई ये बात। और कहा जाता है पंजाब में जी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ लोग जाते हैं, फौज की तरफ जाते हैं, लेकिन इस वक्त ये सब की सब जो बातें हैं जिनको ट्रूइज्म्स कहते हैं, दे ऑल बीन प्रूवन रॉन्ग। और पीएमएलएन ने मुंह की खाई है पंजाब में इस बाय इलेक्शन में। पीटीआई, अच्छा जी, पीटीआई का सबसे पहले उनकी जो इमरान खान साहब की मैसेजिंग थी, जो वो पैगाम दे रहे थे, जो वो पुश कर रहे थे मैसेज कि जी नंबर 1 ये सब बेईमान हैं, चोर हैं। नंबर 2 कि ये इसलिए नहीं आए थे कि ये महंगाई कम करते, क्योंकि महंगाई तो नहीं कम कर पाए, वो महंगाई तो बढ़ा दी। ये आए थे अपने केसेस को ख़त्म करने। और ये देखें जी ये केस का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, एफआईए का ये हो गया, इतने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, ये केसेस जो है इनके ख़त्म हो गए। और दूसरा ये कि वही बात कि लोगों को रिलीफ देने नहीं आए। फिर ये कि जी अगर ये रिलीफ देने आते तो ये तैयारी करके आते, इन्होंने तो कोई तैयारी नहीं की। महंगाई कम होती क्या, इन्होंने तो महंगाई बढ़ा दी। फिर इमरान खान का ये पैगाम कि जी लोटा जो है, लोटा कृषि को ना कहे, नो टू लोटास, एक वो पैगाम था, वो भी चला आगे इनके। और ये कि फिर ये कि जी हमने जो है, मुझे निकाला गया, इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं पाकिस्तान की खिदमत कर रहा था, पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहा था, और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने मिलकर निकाला मुझे। और एक तरफ इम्पोर्टेड, हम खुद बार बार इधर से कह चुके हैं कि हम नहीं मानते कि कोई एविडेंस नहीं कि अमेरिका ने निकलवाया इमरान खान को, लेकिन ये ज़रूर एविडेंस है कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपना हाथ उठा लिया था इमरान खान साहब से। इस वजह से इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो निकाले गए उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में। जो भी मामला है, पीटीआई ने, और ये सिंगुलरली जो क्रेडिट जाता है वो इमरान खान को खुद जाती तौर पे जाता है, जो उन्होंने एक पोजीशन ली और फिर पोजीशन लेके जितना भी कोई कहे कि जी ये बात ठीक नहीं है, कोई ठीक है, मसलन हम बार बार यहाँ से कहते रहे कि जी अमेरिका ने नहीं निकाला, ये लोकल काम था कि जी जब इस्टेब्लिशमेंट में फूट पड़ी फिर निकाल जी अब आप घर जाएंगे, इन द सेंस के अब ठीक है, अब आपको कोई वोट दे ना दे हमें उससे कोई परवाह नहीं। तो इमरान खान साहब ने यही चीज़ को आगे लेके गए कि मैं मुल्क के लिए ये कर रहा था, और ये मीर जाफर मीर सादिक इन्होंने मुझे मिल के निकाला और बाहर के कहने पे निकाला, और फिर के जो आए हैं वो आपसे सिंसियर नहीं है, वो तो अपनी आपको अपने केसेस ख़त्म करना आए हैं, सो ऑन सो फॉर्थ उसके। और वो जो बात कहते गए, और फिर ये कि लोटों को अपने ना कहने, उसके नतीजे में हमने देखा कि लोगों ने इनकी बात सुनी है, जाहिर है सुनी है, तो वोट मिला है। और पंजाब जैसे इलाके में जहाँ के उनको कभी
इस तरह का इनरोड हुआ ही नहीं, किया ही नहीं पीटीआई ने। मजे की बात है कि इन्होंने अपने बड़े अननोन लोगों को वोट दिया, यानी कोई बड़े बड़े नाम नहीं थे कि जो जैसे उधर लीम खान और जहांगीर तरीन के लोग ये वो। इन्होंने काफ़ी ऐसी जगह दिया, एक शेखुपुरा में एक वर्कर को दिया, लॉयर को दिया, रिलेटिवली अननोन कोई इतने बड़े बड़े जिम्मेदार वगैरह ऐसे नहीं थे, फिदा हसन इस तरह जैसे लोगों को वोट दिया और वो जीत गए। और आप देखेंगे कि जो मार्जिन है, कहीं 20,000 से पीटीआई का कैंडिडेट जीत रहा है, कहीं 10,000 से। पंजाब यानी कि प्रोविंशियल असेंबली में इतने ज़्यादा मार्जिन से जीतना इज़ अ मेन थिंग। ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं। इमरान खान साहब का ये कहना कि जी मैं कह रहा हूँ ये सब मेरे खिलाफ है, लेकिन आपने निकलना है, आपने नए पाकिस्तान के लिए निकलना है, आप निकलें, ये जिहाद है और ये मुल्क के लिए जिहाद है, ये असल आज़ादी, ये सब जो बातें वो करते रहे और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ वो निकले और बहुत ही जारहाना, बेइंतहा जारहाना कैंपेन उन्होंने चलाई पीटीआई ने इमरान खान की लीडरशिप के तहत, और वो यकीनी तौर पे कामयाब हुई। अच्छा, ये जो तमाम मामलात हैं, इसमें ये हमें लगता है, अगर आप आज का देखें इलेक्शन, उसका रिजल्ट देखें, तो अगर हम ये कहें कि 2018 में जो इमरान खान साहब की पार्टी जीती थी और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने मदद की थी प्री इलेक्शन में, जब पार्टी और पार्टीज के लोगों को तोड़ तोड़ के इनके पास लाए थे, तो जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जब ये जीते थे 2018 में, जिसके बाद ये नेशनल गवर्नमेंट बनाई, वो जो जीत थी उसके मुकाबले में यकीनी तौर पे जो आज की जीत है, हमें लगता है कि वो कहीं ज़्यादा अहम है और कहीं ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसकी वजूहत 5-6। नंबर 1 कि उस वक्त तो जैसे हमने कहा इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया था, अभी इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट नहीं किया था, और इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इमरान खान साहब के ना के सपोर्ट किया, कुछ तो लोग कहेंगे कि बड़ी एक्टिवली इमरान खान साहब के खिलाफ थी, लेकिन अगर हम इतना ही कह दें कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको नहीं सपोर्ट किया, इनको ये खुद अपने जोरे बाजू पे, जोरे सियासत पे, अपनी जोरे सियासत पे उनको ये जीतना पड़ा और वो जीते, और ऐसा जीते कि खुद भी हैरान हुए और अपोजिशन को भी हैरान कर दिया। फिर इन्होंने ये पंजाब के अंदर इनकी पेनिट्रेशन हुई है, पंजाब में जहाँ इनका नहीं था इतना होल्ड पहले, तो ये अब इन्होंने अपने जोरे बाजू पे पंजाब के अंदर इनकी एक अपना जमा रहे अपना ये जो सिक्का है वहाँ, तो ये दिस इज़ अ बिग थिंग। तो पंजाब में इनको एंट्री हुई है, मेजर एंट्री, और पंजाब के अंदर जो रूरल एरियाज हैं उधर भी इनको सपोर्ट मिली है। और ये देख लें कि ये इट इज़ अ सिंगल हैंडेड विक्ट्री, यानी कि इन्होंने सिंगल हैंडेडली इमरान खान लेड पीटीआई ने इधर इनकी जीत हुई है, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ, ये भी खिलाफ, वो भी खिलाफ, इतनी सख्त जजमेंट भी आ गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। हम ये नहीं कि वो कहेंगे कि जजमेंट थी कोई, वो एक टूल थी अगेंस्ट इमरान खान, लेकिन वो एक उसका इम्पैक्ट तो होता है कि इलेक्शन से 4-5 रोज पहले कितनी बड़ी जजमेंट आ जाए आपके खिलाफ, टू से कि जो आपकी रूलिंग थी वो गलत थी, प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ बड़ी एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट थी, वो भी सामने थी, सब मालूम है सबको कि जी के इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ है और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी हम न्यूट्रल है, लेकिन इमरान खान साहब कहते नहीं जी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो लगे हुए हैं ये धांधली करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें। तो जो भी सिचुएशन थी, ये अगर हम कहें कि सिंगल हैंडेड अपनी जोरे सियासत पर, अपनी जोरे बाजू पर ये इन्होंने 16 सीट्स निकाली हैं। कल सुबह तक पता चल जाएगा कितनी है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एक्नॉलेज किया जाए कि ये इमरान खान साहब ने खुद ये अपना हिकमत अमली जो इनकी बनी, जैसे बनाई, और इसको आगे लेके चले, और पंजाब में इन्होंने
बिल्कुल ये दिखा दिया कि ये मुमकिन है करना, डिस्पाइट द फैक्ट अगर आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट वगैरह ना हो और तमाम पार्टीज एक तरफ, तमाम पार्टीज तकरीबन एक तरफ, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब और वो 1.5 बंदा एक PMLQ के परवेज इलाही साहब, और ये बड़ा अहम है जो हम देख रहे हैं। और ये पाकिस्तान की जो पब्लिक का मूड है ये उसके बारे में भी कुछ कहता है। ये लोग एक नई सोच और एक इंडिपेंडेंट सोच, एक ऐसी सोच जिसके तहत आप किसी खानदानों के कंट्रोल में ना हो, कोई खानदानों की जी हजूरी ना हो रही हो। रवायती सियासत है कि जी सीधी बात है, अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर आपको घर भेजेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी पावरफुल बात है जिस पर फोकस ज्यादा नहीं होता। इसलिए नहीं ज्यादा होता क्योंकि हर वक्त जोड़ तोड़ हो रही है, कोई किसी को पार्टी को खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट इसको अपना पिट्ठू बना के आगे करिए, कभी इस्टेब्लिशमेंट इसको निकाल रही है, वो करिए। तो इस सारी घन चक्कर में जो असल में जमहूरियत का फायदा होता है कि जी आप डिलीवर ना करें तो आप घर जाएं, ये तो PMLN से पूछने की बात है कि भाइयों और बहनों PMLN, क्या आपको क्या सूझी थी कि आपने कहा जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको निकालें, या आपको किसने कन्विंस कर दिया था, किसने कन्विंस कर दिया था कि आप आए और 1.5 साल सब्र किए बगैर जब नेशनल इलेक्शन होते तो आपकी कुछ बनती, आपने कहा नहीं जी इमरान खान साहब हम आपको यहाँ से हटाते हैं ताकि जो आपके सर पे जो मुसीबत आने वाली है अगले इलेक्शन में हम वो मुसीबत अपने सर ले लेते। उसका ट्रेलर आपको नजर आ गया, ये ट्रेलर ही है ना। अगर इस तरह से PMLN हुकूमत में रहेगी और यही हालात है, सब कह रहे हैं कोई महंगाई कम नहीं होने वाली, तो फिर PMLN के साथ बताइए कि अगले इलेक्शन में क्या होगा, जब वो इलेक्शन होंगे नेशनल तो फिर क्या होगा। अच्छा, अब ये तो बातें हो गई इसकी। अच्छा, एक बात इमरान खान साहब को माननी पड़ेगी, और अगर वो बुर्दबारी से काम ले एंड इफ ही बिहेव्स लाइक अ स्टेट्समैन, फिर उनको कहना चाहिए कि मैं गलत कह रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, मैं गलत कह रहा था इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। उनको ये तो कम से कम कहना चाहिए कि इन दोनों ने दिखा दिया, इस्टेब्लिशमेंट रिमेन्ड न्यूट्रल, वो कोई इन लोगों की मदद नहीं कर रही थी ये जो हुकूमत है। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस यकीनी तौर पे साफ और शफाफ करवाएं। अब तो मानेंगे, अब भी नहीं मानेंगे इमरान खान साहब आप, और अभी भी आपके लोग उनको आवाजें कसेंगे और फिक्रे कसेंगे। माने कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज डन वंडरफुली एंड हैज डिलीवर्ड, जो भी हालात बने जिसमें भी किया, बट दे डिलीवर्ड वेरी वेल। तो ये तो एक बात होगी। अब फ्यूचर के बारे में 2-3 बड़े अहम सवाल उठते हैं। नंबर 1, लगता ये है कि हर सूरत पे हुकूमत बनेगी अब इनकी PTI की और PMLQ की। अगर PTI PMLQ की हुकूमत बनेगी और इमरान खान साहब अपनी जुबान जो दे बैठे हैं और उस पर खड़े रहेंगे, ही विल स्टैंड बाय हिज वर्ड, तो फिर अगले CM बनेंगे परवेज इलाही साहब। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब जब परवेज इलाही साहब CM बन गए, पंजाब के सिंध में जरदारी साहब की हुकूमत है, तो ये सवाल क्या लंदन में PMLN उठाएगी वैसे भी कि जी हालात देखें, अगर हम और 6 महीने 8 महीने तो हमारा तो और भी बेड़ा गर्क होगा, इससे बेहतर है कि हम यहाँ से अब निकले और अब हम नेशनल इलेक्शंस करवाएं। ये मुमकिनात में से है। अच्छा, अगर ये मुमकिनात में से है तो फिर जरदारी साहब क्या कहेंगे? वो कहेंगे क्यों जी अभी आप बैठे हैं, अभी क्यों आप निकल रहे हैं? जरदारी साहब विल नॉट वांट टू डिसॉल्व हिज गवर्नमेंट, और ये परवेज इलाही साहब का तो बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा कि मैं 4 दिन के लिए CM बनूं। वो ये मुमकिन है बहुत कि वो इमरान खान साहब को कन्विंस करें कि जी हमारी जो प्रोविंसेस में गवर्नमेंट है उनको चलने दें, आप सेंटर में जो है वहां इलेक्शन के लिए पुश करें। अच्छा, और सेंटर में इलेक्शन पुश करने का ये भी देख लें कि 3 वोटों से मेजॉरिटी है इसकी, PMLN के जो कोलिशन गवर्नमेंट है, 3 वोट्स हैं मेजॉरिटी के। अगर फॉर एग्जांपल MQM जो कि वैसे ही बहुत तंग कर रही है और टफ टाइम दे रही है, जो उसकी आदत है, वो अपने जाहिर है वो नेगोशिएट ऐसे ही करते हैं अपने लिए पोजीशंस। तो अब बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं कराची वगैरह के इलाके में, वो वैसे ही काफी नाला हैं, नाराज हैं। तो क्या, बिग क्वेश्चन,
क्या वो कह सकते हैं जी हम पुल आउट कर रहे हैं इससे सेंटर से? अगर वो पुल आउट करते हैं तो फिर इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे। फिर वहां कौन बैठा है? वो पीटीआई के बैठे आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट। वो कहेंगे शहबाज शरीफ साहब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिएगा, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो नहीं ले पाएंगे फिर शायद शहबाज शरीफ साहब। तो बहुत मुमकिन है कि ये जो इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस हैं, वो आप एक्चुअली बड़े अर्ली होते देखें। तो ये जो पंजाब की सिचुएशन है उसके बाद ये सवालात जो हैं अहम और भी जोरों शोर से उठेंगे अगले आने वाले दिनों में, और 22 या 23 जुलाई को हुकूमत बना लेंगे ये पीटीआई इन पंजाब। तो अब देखें, रोलर कोस्टर राइड है और भी इंटरेस्टिंग और टफ सवालात हैं सियासत के हवाले से, और साथ साथ इस सब सियासी जो एक शशोपंज है, जो सियासी एक टर्मोइल है, उसमें इक्तिसादी जो हालात हैं उनकी जो अहमियत है वो किसी सूरत कम नहीं होती। तो इट्स सर्टनली अ टफ राइड अहेड पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। हम उम्मीद करते हैं इसमें हुकूमतें जो हैं प्रोविंसेस की और सेंटर की खास तौर पे सोच समझ के काम करेंगी। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।